बिलाल, एक गुलाम, एक मुअज्जिन। बिलाल, यह नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है, एक अश्वेत गुलाम जिसके हाथों में इस्लाम का परचम लहरा रहा है। बिलाल, जो कभी मक्का की गलियों में जंजीरों में जकड़े हुए घूमा करते थे, वे इस्लाम के आगमन के बाद दुनिया के पहले मुअज्जिन बने। उनकी आवाज में अजान सुनकर लोगों के दिलों में ईमान की लौ जल उठती थी। बिलाल का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता एक हबशी गुलाम थे और माँ एक अरबी महिला थीं। बचपन से ही बिलाल को गुलामी की सख्तियां झेलनी पड़ी, लेकिन बिलाल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वे अक्सर आसमान की तरफ देखते और सोचते कि क्या यही जिंदगी है, क्या यही तकदीर है। उन्हें अपने अंदर एक ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें ईश्वर की तरफ बुला रही थी। मक्का में उस समय गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उन्हें कोई हिकू नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। बिलाल भी इसी क्रूर व्यवस्था का शिकार थे। उनके मालिक उमैया बिन खलफ बेहद क्रूर और निर्दयी थे। वे बिलाल पर जुल्म ढाते, उन्हें मारते पीटते, लेकिन बिलाल के दिल में इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके दिल में तो बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने रब को पाने की। एक दिन मक्का में एक ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक नबी आए हैं जो एक नए धर्म इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। ये नबी थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल ने जब यह सुना तो उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश सुना और तुरंत ही इस्लाम कबूल कर लिया। बिलाल इस्लाम कबूल करने वाले पहले गुलामों में से एक थे। उनके इस्लाम कबूल करते ही जैसे उनके अंदर एक नया जोश आ गया। बिलाल के इस्लाम कबूल करते ही उनके मालिक उमैया बिन खलफ आग बबूला हो गए। उन्होंने बिलाल को तरह तरह की यातनाएं देना शुरू कर दी। उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया जाता, उनके ऊपर पत्थर रख दिए जाते, लेकिन बिलाल हर यातना को मुस्कुरा कर सहते रहे। उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ईश्वर सबसे महान है, ईश्वर सबसे महान है। सेक्शन 5, आजादी की किरण। एक दिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिलाल को उमैया बिन खलफ के जुल्मों से तड़पते देखा। उनके दिल को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उमैया से बिलाल को खरीदने की पेशकश की। उमैया ने बिलाल की कीमत बहुत ज्यादा लगाई, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह कीमत अदा कर दी और बिलाल को आजाद करा लिया। बिलाल आजाद हो चुके थे, लेकिन उनके दिल में अब भी अपने मालिक के लिए कोई नफरत नहीं थी। सेक्शन 6, मदीना की आवाज। इस्लाम के प्रचार के बाद मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पेड़ी डिढ़ा। बिलाल भी अपने नबी के साथ मदीना चले गए। मदीना में ही पहली बार अजान दी गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को ही अजान देने का फर्ज सौंपा। बिलाल की आवाज में अजान सुनकर लोगों के दिलों में ईमान की लौ और भी तेज हो जाती थी। सेक्शन 7, बिलाल, एक आदर्श मुसलमान। बिलाल हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वे नमाज में उनके पीछे खड़ीडिढ़े होते, जंग में उनके साथ एलडीडिढ़ाते। वे एक नेक, ईमानदार और नेकनियत इंसान थे। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। बिलाल ने अपनी जिंदगी इस्लाम की राह में गुजार दी। वे एक सच्चे मुसलमान थे जो हमेशा अपने रब की रजा के लिए जीते थे। सेक्शन 8, बिलाल का संदेश, मानवता और समानता। बिलाल की कहानी हमें मानवता और समानता का संदेश देती है। इस्लाम से पहले वे एक गुलाम थे, लेकिन इस्लाम ने उन्हें आजादी और सम्मान दिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि इस्लाम में हर इंसान बराबर है, चाहे वह किसी भी रंग, नस्ल या जाति का हो। बिलाल की कहानी हमें यह भी बताती है कि अगर हमारे इरादे नेक हों तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। सेक्शन 9, बिलाल की विरासत, प्रेरणा का स्रोत। बिलाल की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। वे हमें बताते हैं कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। वे हमें यह भी बताते हैं कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़ी रहे। बिलाल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत, भाईचारा और समानता का संदेश देता है।